पर पादुका भो आचार्य सिद्धेश्वर पादुका भो नमो नमः श्री गुरु पादुका भ्याम ओंकार हिंकार रहस्य युक्तां सिंहार्थ गोरार्थ महाविभूत्याम् ओंकार प्रतिपादनीभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां हो ताग्ने हविष्होत्र होमादि सर्वा कृतिभासमानं होमादि सर्वा कृतिभासमानं हे होमादि सर्वा कृतिभासमानं यद ब्रह्म तद्बोध दुतुर्भ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां कामादि सर्व हे वज्रगरुडाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्यां स्थिरः भक्तिदाभ्यां हे जाड्याब्धि सर्वाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। बोले श्री गुरु महाराज की जय। आज इस पावन धरा पर रसिकापुर के सनातन संस्कृति को उज्जवल करता हुआ यह आश्रम जो आज श्री श्री 1108 अपर्णा पीठाधीश्वर श्री जमुनाचार्य जी महाराज के द्वारा उन्हीं की धुरी को धारण करने वाले श्री योगीराज पागल बाबा जो कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को उज्जवल कर रहे हैं, ऐसे नवनीत और पुनीत अमलात्मा परमात्मा के ज्ञान को प्रकाशित करने वाले गुरुदेव महाराज उपस्थित यहाँ पर सभी ऐसे महात्मा ज्ञानी विज्ञानी भक्त जो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि जैसे तत्व के जानकार हैं, उनके चरणों में यह दास बार बार प्रणाम करता हुआ उपस्थित सभी संतवृंद माताएं भाई दूर दराज से पधारे हुए सभी संतवृंद सभी के चरणों में दास प्रणाम करता है। आप कल जो है गुरु गीता का श्रवण कर रहे थे। यह शास्त्र क्या है? ऐसा शास्त्र जो समस्त वेद पुराणों का भी सार है। समस्त वेद पुराणों का सार, जिसके श्रवण करने से जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु का जीवन में क्या महत्व है,
ऐसा यह ग्रंथ 88,000 ऋषि शौनकाद ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं नैमिषारण्य में। 18 महापुराणों की कथा सुनने के बाद तब उन्होंने कहा, भगवान शंकर और पार्वती ने जो संवाद है वही संवाद मैं आप सबको सुनाता हूं। एक बार भगवान शंकर हाथ में पुष्प लेकर के प्रणाम कर रहे थे तो पार्वती ने पूछा, आपको तो देव मानव दैत्य सारे लोग प्रणाम करते हैं, फिर आप किसको प्रणाम करते हैं? कृपया बताने की कृपा करें, क्या आपका भी कोई गुरु है? तब भगवान शंकर ने कहा, हाँ मेरा भी कोई गुरु है और मैं जिसके ध्यान में समाधिस्थ रहता हूं वह परब्रह्म ही हमारा गुरु है। उस गुरु के विषय में आज जब जिज्ञासा की पार्वती मैया ने तो भगवान शंकर इस गुरु गीता महात्मा को कहते हैं जो समस्त वेद पुराणों का सार है। तो ऐसे सभी वेद पुराणों का सार, सभी शास्त्रों की जननी गुरु गीता के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए कल की कथा से आगे आइए चलते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि शरीर इंद्रिय प्राण अर्थ स्वजन बांधवान आत्मदारादिकं सर्व सद्गुरुभ्यो निवेदयेत। कहते हैं अपना शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, कुटुंबी जन, नाते, रिश्तेदार, पत्नी आदि सब गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? यही ठीक बात तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखते हैं। जिस समय विभीषण आता है भगवान की शरण में, तब विभीषण को उपदेश दे रहे हैं भगवान राम। यही बात कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी समदर से इच्छा कछु नाही। तो जननी जनक बंधु, जननी जनक बंधु सुत दारा और तान धन भवन सुहृद परिवार, मतलब माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र घर, यहाँ तक कि यह अपना शरीर भी किसको अर्पण कर देना चाहिए? परमात्मा को। ये सभी किसके हैं? श्री गुरुदेव के हैं। और यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो भी आज कुछ भी हम और आप हैं वह गुरुदेव की कृपा से हैं। इसलिए सब कुछ किसको अर्पण कर देना चाहिए? गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। जब कोई साधक आत्मज्ञान का इच्छुक होता है तो अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देता है, जो फिर उसका शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, कुटुंबी जन एवं नाते रिश्तेदार और जो भी कोई संबंध है सब, यहाँ तक के अपने पत्नी पुत्र सबको वह किसको अर्पण कर देता है? अर्थात सबकी ममता को श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर देता है। और अब किसकी तरफ उसका मन लग जाता है? केवल गुरुदेव के चरणों में। और ऐसा जब किसी सद्गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त की दीक्षा लेकर के संन्यास ग्रहण कर लेता है
तो यहाँ तक उसका नाम, गोत्र, ये सारी चीजें भी बदल जाती है। जैसे यहाँ पर बैठे हैं महाराज जी योगीराज पागल बाबा, इनका नाम गोत्र सब कुछ बदल गया। और